अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ ए, अगर ए सेट में एलिमेंट मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 एंड बी सेट में हैं 2 4 6 8 10, देन फाइंड। जो हमने ऑपरेशंस इंट्रोडक्शन में सीखी थी, मैंने आपको सिखाई थी, अब उनको मतलब जो है हम प्रूफ करेंगे, जैसे कि यूनियन हो गई, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो दो सेट हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हमने ऑपरेशन को प्रूव करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने रिलेशन लिखना है कि भाई आपने ए और बी के दरमियान करना क्या है। अब ए को यूनियन करना है बी के साथ, आपने बाहर रिलेशन लिख दिया। रिलेशन लिखने के बाद ए का सेट आपने लिखना है, क्योंकि यहां पर पहले ए लिखा हुआ है तो पहले ए का सेट ही आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, फिर उसके बाद यूनियन, यूनियन की सिंबल आ गई। फिर उसके बाद आपने लिखना है बी का सेट 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, ये बी का सेट हो गया। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, ये स्टेप जो है हर ऑपरेशन में लाजमी है, ये वाला स्टेप। ठीक है, मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे आपने मतलब जो स्टेप तय करने हैं, लेकिन ये स्टेप जो है अरेंजमेंट लाजमी है। ये आपको मतलब मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करेगी। जो चेक करने वाला होगा उसको भी मालूम होगा कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक, उसके बाद ए यूनियन बी, आपने जो ऊपर लिखा है सेम एज इट इज यहां पर लिखा। फिर उसके बाद यूनियन में आप क्या करेंगे, पहला सेट आपका वैसे का वैसा ही आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6। पहला सेट आपने वैसा का वैसा लिखा। दूसरे सेट में देखना है कि दूसरे सेट में कौन सी चीज जो है फर्स्ट सेट से मिलती है। जैसे कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपने नहीं लिखना। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, आपने नहीं लिखना। 6 इसमें भी है, इसमें भी है, आपने नहीं लिखना। ठीक, फिर लिखना है आपने 8 एंड 10 जो बच गए एलिमेंट। अगर ये 2 एंड 4 6 ये डबल करके लिखते हैं, मतलब रिपीटेड करके लिखते हैं, तो फिर ये आपका सेट नहीं कहलाता। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है दो सेटों को आपस में मिलाना। तो हमने क्या किया, दो सेटों को आपस में यहां पर मिला दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए, तो यहां पर आपने देखना है पहला सेट कौन सा है। पहला सेट है आपका बी, बी इंटरसेक्शन ए। उसके बाद आपने क्या लिखना है, बी का सेट ही लिखना है आपने। 2 4 6 8 एंड 10 आ गया। फिर उसके बाद आपने इंटरसेक्शन की निशानी दे दी। फिर उसके बाद आपने पहला सेट ए सेट लिखना है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए। तो इंटरसेक्शन में जो चीज दो सेटों में या दो से ज्यादा सेटों में सेम होती है, हम जस्ट वो लिखते हैं। जैसे कि यहां पर है 2, यहां पर भी 2 मौजूद है। यहां पर है 4, तो यहां पर भी 4 मौजूद है। यहां पर है 6, तो यहां पर भी 6 मौजूद है। तो हमने ये चीजें बस लिखनी है क्योंकि दोनों में कॉमन थी 2 4 6। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब है जो चीज दोनों सेटों में मिलेगी, सेम होगी, हम वही मतलब आंसर में लिखेंगे। फिर उसके बाद है डिफरेंस। तो डिफरेंस को हम कैसे करेंगे, ए डिफरेंस बी। तो डिफरेंस में पहले ए सेट लिखना है, तो ए सेट लिखें 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर उसके बाद माइनस, फिर बी का सेट 2 4 6 8 एंड 10। दो सेट आपने लिख लिए ए एंड बी। तो डिफरेंस में हम करेंगे कि दोनों सेटों में जो चीज सेम है उसको काट के बाकी जो एलिमेंट बचे जस्ट ए सेट में वो लिखेंगे। अब जैसे कि 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां से भी 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है। तो सेम एलिमेंट हमने दोनों सेटों में से खत्म कर दिए। बाकी जो पहले सेट में बचेंगे एलिमेंट हमने वो लिखने हैं, जैसे कि 1 3 एंड 5। तो ये हो गया आपका ए डिफरेंस बी। ठीक है, तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो चीज सेम होती है उसको खत्म करके काट के बाकी जो पहले सेट में एलिमेंट बचते हैं हम वो लिखेंगे आंसर में। इसी तरीके से बी सेट, यहां पर बी वाला है बी डिफरेंस ए, तो आपने लिखना है बी डिफरेंस ए। फिर उसके बाद बी पहले सेट है तो आपने बी के एलिमेंट लिखने हैं 2 4 6 8 एंड 10। फिर उसके बाद डिफरेंस की निशानी, फिर उसके बाद 1 2 4 6 सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पर भी हमने वही काम करना है जो हम यहाँ पर करके आए हैं ए डिफरेंस बी में, यहाँ पर बी डिफरेंस ए में भी वही काम करना है कि दोनों सेट्स में जो चीज़ आपकी सेम है आपने काटनी है उसको। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी। बाकी जो पहले सेट में एलिमेंट बच जाएंगे आपने वही लिखने हैं, जैसे कि 8 एंड 10 बच गए, तो ये आपका बी डिफरेंस ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डेल्टा बी। तो ये जो सिंबल है डेल्टा की सिंबल है और इसको हम कैसे पढ़ते हैं नॉर्मली, जैसे कि यहाँ पर पढ़ा बी डिफरेंस ए यूनियन बी, ए बी इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पर पढ़ेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अगर आपने निशानी के हिसाब से पढ़ना है तो ए डेल्टा बी, हमने यहाँ पर करना काम क्या करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस का काम करना है। ठीक, और इस सिंबल को कहते हैं डेल्टा। तो ए सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर ए डेल्टा बी, तो आपने ए का सेट लिखना है 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर उसके बाद डेल्टा की निशानी आ गई, फिर उसके बाद आपने बी का सेट लिखना है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक, आपने दोनों सेट लिख लिए, ए डेल्टा बी आ गया आपका। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि आपने बी डिफरेंस ए में, डिफरेंस में क्या करना है, दोनों सेट में जो भी चीज़ सेम होगी उसको काट के जस्ट पहला सेट लिखेंगे। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है कि दोनों सेट्स में जो चीज़ सेम है उसको काट के दोनों सेट में जो चीज़ बचेगी हम वो लिखेंगे। ठीक है, अब बताने में तो समझ में आपको कम ही आया होगा, लेकिन करके दिखाता हूँ मैं। 2 यहाँ से ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब डिफरेंस में हमने क्या किया था, जस्ट पहला सेट लिखा था सेम एलिमेंट्स खत्म करने के बाद, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे जो बच गए हैं 1 3 5 8 एंड 10। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ पर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।